मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। सेकेंड सिटिंग का साइंस का पेपर लीक हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सेट कोड डी का पेपर जो है वायरल हो चुका है। विषय कोड यहाँ पे देख सकते हैं 212। ये ऑब्जेक्टिव जो लेकर के हम आए मेरे डियर साथ, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं और ये पेपर जो है ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथियों। आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव को रट लेना है। इस ऑब्जेक्टिव को रटने के बाद जो है एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होगा मेरे डियर साथियों। अगर आप चाहते हैं 40 में 40 ऑब्जेक्टिव मेरा सही जाए तो 40 का 40 ऑब्जेक्टिव जो यहां से आपको जो है सही जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव जो है ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड सिटिंग का जो है साइंस का पेपर जो है वायरल हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे डियर साथियों, इस ऑब्जेक्टिव को जो आपको कंप्लीट कर लेना, यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। और यहाँ पे जो है प्रश्नों की संख्या 110 होगा। देख सकते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना मेरे डियर साथियों, किसी के बहकावे में मत। सोशल साइंस में जितने ऑब्जेक्टिव हम बताए थे टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को लड़ा, ठीक उसी प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव जो मेरे डियर साथ ये 100% ये ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको जो है सीधे परीक्षा में रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव जो है सीधे परीक्षा में रहेगा मेरे डियर साथियों, किसी के बहकावे में मत आना और ईमानदारी पूर्वक जो है बच्चे अपना जो है एकदम 100% फोकस देना है यहाँ पे पढ़ाई पे। अभी आपको क्वेश्चन पेपर सब नहीं मिला नहीं, आप देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के हम आ गए हैं। सेट कोड डी का जो है ये सबसे पहले आपको जो है कंप्लीट कर लेना, किसी का बात नहीं सुनना मेरे डियर साथ। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हम करेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल है मेरे डियर साथियों, तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल जो है विद्युत वाहक बल है। ऑप्शन जो है बिल्कुल ए राइट उत्तर हो जाएगा। जितने भी बच्चा है मेरे डियर साथियों टोटल ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर कर लेना। ये जो है सेकेंड सिटिंग का जो है वायरल पेपर है मेरे डियर साथियों। तो दूसरा क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। पारिस्थितिक तंत्र में जो है ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशीय। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए। आवेश का एसआई मात्रक कितना होता है, तो कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। एकदम फटाफट खोपड़ी में घुसाते जाइए मेरे डियर साथियों, कोई काम नहीं देगा। अभी जो आप रट के जाएंगे एग्जाम देने मेरे डियर साथियों वही आपको काम आएगा। दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो दूर की वस्तुओं को ऑप्शन बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा, बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा का यानी उत्पन्न नहीं है, बताइए उत्पन्न नहीं है मेरे डियर साथियों। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कौन सा ऊर्जा जो है स्रोत यानी स्रोत सौर ऊर्जा का उत्पन्न नहीं है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा। क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा। ऑप्शन बिल्कुल जो ए राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज जो है किसने किया, ऑस्टेड ने किया था। किसने किया, ऑस्टेड ने। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा। सेकेंड सिटिंग वाले सब कान खोल के आप लोग सुन लीजिए, सेट डी का आपको जो है ओरिजिनल पेपर है। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे पहला हो जाएगा उत्तल लेंस की और दूसरा हो जाएगा उत्तल दर्पण की। ऑप्शन बिल्कुल जो है ये डी राइट उत्तर होगा। चलिए इसके बाद आपकी स्क्रीन पे है ये टोटल ऑब्जेक्टिव रट लेना मेरे डियर साथियों जल्दी जल्दी से। चलिए निम्नलिखित में से किस कारण से जो है सामान्य नमक जो है जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, तो याद रखना धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है, देखिए तो टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है रट लेना मेरे डियर साथियों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव आपको सीधे परीक्षा में रहेगा 100%। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो ये एटीपी है। क्या है, एटीपी एडिनोसाइन टाइप फास्फेट। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, एडिनोसाइन टाइप फास्फेट। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 में रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या मेरे डियर साथियों, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो पे क्लिक किए हैं टोटल का टोटल 40 में 40 आप लोग सही करके आएंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव है। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत आप लोग पढ़े हैं ना, 0.03%। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। याद रखना ये टोटल ऑब्जेक्टिव को एकदम रट जाना है। इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 12 में पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ इनमें से सभी हो जाएगा, टैनिन हो जाएगा, रेजिन हो जाएगा, गोंद हो जाएगा।
जाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा मेरे डियर साथियों। जितने भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको सीधे परीक्षा में रहेगा। चलिए, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है तो हीमोडायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमोडायलिसिस। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है? जड़ की वृद्धि। जड़ की वृद्धि क्या है? गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। क्या कहलाता है? फल कहलाता है। ऑप्शन इसका ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है लैंगिक जनन संचालित रोग है। लैंगिक जनन संचालित रोग जो है एड्स से है। एड्स क्या है? लैंगिक जनन संचालित रोग है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है किस पीएच मान वाला विलयन जो है सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो पीएच 11 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यहाँ क्या? चूना जल का रासायनिक नाम। चूना जल का रासायनिक नाम मेरे डियर साथियों क्या होगा? कली चूना हो जाएगा। क्या होगा? कली चूना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है मेरे डियर साथियों सीधे परीक्षा में रहेगा। जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। निम्नांकित में सोडा एस का सूत्र कौन है? बताइए, निम्नांकित में सोडा एस का सूत्र कौन है? तो CaCl2 ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? ग्लोबल लवण का सूत्र है मेरे डियर साथियों, बताइए। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट जाना। जल्दी जल्दी से आप लोग जो अपने फ्रेंड सर्किल में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो ग्लोबल लवण का सूत्र होता है Na2SO4 × 7H2O होता है। क्या होता है? यहाँ पे इसको याद कर लेना। चलिए, इसके बाद यहाँ पे निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है? निम्नांकित में जो है संश्लेषित सूचक कौन है? तो मेथिल ऑरेंज हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला का जलता है तो कोयला जो है बिना ज्वाला का जलता है। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है मेरे डियर साथियों? बताइए, क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। चलिए, ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट लेना आप लोग मेरे डियर साथियों। चलिए, इसके बाद जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो किस पे? जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन पराग कोश में पाया जाता है? निम्नलिखित में से जो है कौन पराग कोश में पाया जाता है? तो परागकण। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों सेकंड सिटिंग वाले सब जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। बाद में आप लोग क्वेश्चन पेपर मिलाते रहना, पहले तैयारी करो। निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है तो ये इनमें से सभी हो जाए। बीजाणु जनन हो जाएगा, इसके बाद विखंडन हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मटर का पौधा का चयन किया था। किसका? मटर का पौधा का। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मटर का, याद रखना। चलिए, इसके बाद यहाँ निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान का पिताजी कौन है? अरस्तु है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है तो कितना संख्या? तो मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 2 होती है। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है तो मूत्राशय। ऑप्शन बिल्कुल है डी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I बराबर I≠0 और अपवर्तन कोण जो है R में क्या संबंध है? तो याद रखना, कोण I बराबर आपतन कोण, कोण R बराबर परावर्तन कोण होता है। तो ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। कहां से? ध्रुव से। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट
उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल से बनना होता है? निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सोलर सेल सिलिकॉन का बना होता है। किसका? सिलिकॉन का। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। किसके समय में? लघु पतन के समय में। चलिए इसके बाद यहाँ पे है 100 वाट और 220 वोल्ट के बल्ब के आरे 120 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रभावित विद्युत धारा होगी तो 5/11 एम्पियर हो जाएगा। कितना? 5/11 एम्पियर। चलिए याद रखना ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है मेरे डियर साथियों एग्जाम में हुबहू रहेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है तो क्या होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है टंगस्टन का। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य 380 nm होता है। कितना? 380 nm होता है। किसका? प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य। चलिए इसके बाद यहाँ पे है वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। क्या कह रहा कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है उष्मीय प्रवाह। क्या होता है? उष्मीय प्रवाह। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। ये 40 का 40 ऑब्जेक्टिव जो आपको बताया मेरे डियर साथियों सीरीज 1 का वीडियो था और सीरीज 2 का वीडियो जो आपको लेकर के आएंगे मेरे डियर साथियों। टोटल आपको ऑब्जेक्टिव कर लेना है। इस ऑब्जेक्टिव से मेरे डियर साथियों आपको 100% ये ऑब्जेक्टिव जो लगेगा और ये ऑब्जेक्टिव को आप लोग क्लियर कर लेना है जितना जल्दी हो सके। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आप लोग को टेलीग्राम में जो आज भी सब्जेक्टिव दिए थे सोशल साइंस का, टोटल सोशल साइंस का सब्जेक्टिव आप लोगों को फंसा है तो ओरिजिनल और सब्जेक्टिव के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। जादूगर मैथ सर्च करना है टेलीग्राम पे और वहां पे जो है आपको ओरिजिनल वाला पेपर मिलेगा। कौन सी का? सब्जेक्टिव का आंसर की के साथ। चलिए